हे एवरीवन, वेलकम टू गॉसिफाई। दोस्तों, आज एक ऐसी बात डिस्कस करेंगे जो न सिर्फ शॉकिंग है बल्कि अनफेयर भी। आपने सुना होगा कि बॉलीवुड वाले लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इस बार जो बोला गया है वो होली जैसे फेस्टिवल एंजॉय करने वाले हर इंसान के लिए एक तरह का अटैक है। फराह खान का एक नया नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट। सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद कुछ रखना। दिन पहले फराह खान ने एक स्टेटमेंट दिया, छपरी लड़कों का फेवरेट फेस्टिवल होता है होली। मतलब जो भी होली पसंद करेगा वो छपरी होगा। क्या होली एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों का फेस्टिवल है? और अगर आप एक मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास लड़के और अगर आपको होली पसंद है तो आप छपरी बन गए। भाई, बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। टाइमिंग भी सोचने वाली है। मार्च में होली आने वाली है और अभी से एक ऐसा स्टेटमेंट देना, क्या ये किसी एजेंडा का हिस्सा है? क्या यहाँ किसी स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, ये जो भी फ्रस्ट्रेशन है इसको गुस्से या गालियों में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें जवाब देना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, लॉजिक और फैक्ट्स। चलिए फराह खान का स्टेटमेंट को डाइसेक्ट करते हैं। फराह खान का स्टेटमेंट इलॉजिकल क्यों है? सबसे पहले, छपरी का मतलब क्या होता है? क्या कोई डिक्शनरी है जिसमें इसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखा हो? नहीं। लेकिन फिर भी ये वर्ड कॉमनली यूज़ होता है उन लोगों के लिए जो फैशन सेंस में लाउड होते हैं या सोशल मीडिया पे रील्स बनाते हैं या थोड़ा ओवर द टॉप एटीट्यूड रखते हैं। मतलब छपरी एक पर्सनल ओपिनियन वाला वर्ड है, कोई यूनिवर्सल सच नहीं। अब अगर फराह ने होली के साथ इस वर्ड को जोड़ा तो ये सच में एक डेलिब्रेट इंसल्ट जैसा लगता है। अगर मिसबिहेवियर का इशू था तो सिर्फ होली क्यों? अगर फराह का कहना था कि होली के दिन कुछ लोग बदतमीज़ी करते हैं तो हाँ, ये सच है। लेकिन क्या ये सिर्फ होली तक ही लिमिटेड है? न्यू ईयर्स पार्टीज़ में मिसबिहेवियर नहीं होता? बॉलीवुड की ग्रैंड दिवाली पार्टीज़ में फोर्सफुल ड्रिंकिंग नहीं होती? क्लब्स और कॉन्सर्ट में लड़कियों को अनकंफर्टेबल नहीं फील कराया जाता? फिर सिर्फ होली को ही टारगेट क्यों किया गया? ये एक सिलेक्टिव आउटरीच है, बॉलीवुड के हिपोक्रेसी का एक और एग्जाम्पल। अगर फराह को सच में विमेन सेफ्टी की चिंता होती तो उन्होंने अपने इंडस्ट्री के अंदर ही हो रहे इश्यूज़ पर कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अगर बॉलीवुड इतना ही प्रोग्रेसिव है तो ये टॉक्सिक कल्चर ख़त्म क्यों नहीं होता? फराह के पास पावर थी, इन्फ्लुएंस था, लेकिन कभी कोई स्टांस नहीं लिया। अब बात करते हैं फराह के भाई साजिद खान द रियल छपरी की। चलिए एक और हिपोक्रेसी देखते हैं। आप सबको साजिद खान याद है ना, जिस पर इतने एलिगेशंस लगे थे, जिसने बिग बॉस पर कंटेस्टेंट्स को साथ बदतमीज़ी की थी, जिसके बिहेवियर की वजह से एक्ट्रेस अनकंफर्टेबल फील करती थी। फराह ने तब कुछ बोला था क्या? नहीं, एक शब्द भी नहीं। तो एक्चुअल बात ये है कि छपरी लड़कों का होली पसंद करना प्रॉब्लम है, लेकिन साजिद खान जैसे लोग बॉलीवुड में बड़े पोजीशंस पर बैठकर सेफ हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हैं तो और क्या है? अब बात करते हैं साजिद खान के घमंड और डिसरिस्पेक्ट की। एक इंटरव्यू का एग्जाम्पल लेते हैं। जब साजिद को माइक सही पकड़ने को बोला गया था तो उसने एरोगेंस से कहा, मुझे 14 साल हो गए हैं ये करते हुए, मुझे मत सिखाओ। और फिर असिस्टेंट को पब्लिकली इंसल्ट कर दिया। ऐसे लोग छपरी नहीं होते क्या? फराह भी कुछ कम नहीं है। अगर आप फराह खान अब्यूज़ सर्च करोगे तो उसके स्टाफ के साथ कैसे बात करती है ये सब समझ में आ जाएगा। बदतमीज़ी, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, गरीबों को इंसल्ट करना, ये सब नॉर्मल बात है। लेकिन अगर कोई आम आदमी होली एंजॉय करे तो वो छपरी है। भाई, लॉजिक नाम की भी कोई चीज़ होती है।
अब आते हैं एक और एग्जाम्पल पर, फराह खान का हस्बैंड शिरीष कुंडेर। आपको पता है कि शाहरुख खान ने उसको थप्पड़ क्यों मारा था? क्योंकि एक पार्टी में यह ड्रिंक करके एसआरके के पीछे पड़ा था, वॉशरूम तक फॉलो कर रहा था। इतना इरिटेट कर दिया था कि एसआरके को फिजिकली रिएक्ट करना पड़ा। अब कुछ बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज करते हैं। अगर फराह खान को लोगों की बदतमीज़ी से इतनी प्रॉब्लम है तो अपने घर से शुरुआत क्यों नहीं करती? इंडस्ट्री के अंदर जो रियलिटी है उस पर कभी क्यों नहीं बोलती? लेकिन एक रैंडम फेस्टिवल को टारगेट करके अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। बॉलीवुड ने होली को ओवर ग्लैमराइज्ड किया है। ज़बरदस्ती रंग लगाना, कंसेंट की वैल्यू नहीं दिखाना, ऐसे गाने बनाना जो बॉर्डर लाइन प्रॉब्लमैटिक हैं। लेकिन असल में होली ऐसी नहीं होती। हमें बचपन से सिखाया गया है कि रंग सिर्फ तब लगाओ जब सामने वाला रेडी हो। होली एक सेलिब्रेशन है, छपरी कल्चर नहीं। तो फराह खान का स्टेटमेंट किस एजेंडा से दिया गया ये कंसर्न नहीं था। ये एक डेलिब्रेट तरीका था कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को शेम करने का। तो हमें क्या करना है? गालियाँ बिल्कुल नहीं, हमें लॉजिक और फैक्ट्स से जवाब देना है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में बताओ फराह खान का ये स्टेटमेंट आपको फेयर लगा या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और गॉसिफाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस। बाय।